नमस्कार, मैं हूं कपिल तिवारी। द भारत में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। कम नहीं हो रही एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुश्किलें, जल्द ही ईडी जब्त करेगा उनकी संपत्ति। बीजेपी गुजरात में अपने एमएलए या एमपी के रिश्तेदारों को नहीं देगी टिकट। मैनपुरी सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग। 5 राज्यों की विधान सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान। चेन्नई में इमारत ढही, 2 की मौत, 3 घायल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक पर संकट गहराता जा रहा है। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल गया है। ऐसे में अब नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही इनकी संपत्ति पर ईडी अपना कब्जा कर लेगा। तो वहीं दूसरी ओर गुजरात में बीजेपी किसी भी पार्टी विधायक या सांसद के रिश्तेदारों को टिकट नहीं देगी। राज्य बीजेपी संसदीय बोर्ड ने यह बड़ा फैसला लिया है। भरूच के बीजेपी सांसद मनसुख वाशा की बेटी ने टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सांसद या विधायक के रिश्तेदारों को विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। तो इधर देश के 5 राज्यों की 5 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने वोटिंग की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 1-1 विधानसभा सीट और यूपी के मैनपुरी की लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। अब एक दर्दनाक खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के एनएसी बोस मार्ग पर एक मकान का हिस्सा ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना में 3 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत व बचाव को अंजाम दिया। मलबे से घायलों को निकालकर अस्पताल भेजा गया है। तो इधर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शुक्रवार को एक विवादित बयान दिया है। पूर्व पीएम ने कहा कि 20 नवंबर को होने वाले संसदीय चुनाव में अगर उनकी पार्टी जीतती है तो देश के उन हिस्सों को दोबारा दावा किया जाएगा जिसे भारत अपना बताता है। पश्चिम नेपाल में भारत की सीमा के नजदीक धारचूला के जिले में अपनी नेपाल की कंजर्वेटिव पार्टी के राष्ट्रव्यापी चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए केपी ओली शर्मा ने यह बहुत बड़ा बयान दिया। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका खबरों में। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं उत्तराखंड की प्रमुख खबरों पर। स्कूली शिक्षा में एक बार फिर फिसड्डी साबित हुआ उत्तराखंड। राष्ट्रीय स्तर पर हुए सर्वेक्षण में उत्तराखंड एक बार फिर से फिसड्डी साबित हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स यानी 2020-21 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस इंडेक्स में देश भर में उत्तराखंड को 35वां स्थान मिला है। इधर उत्तराखंड को 1000 अंक में से केवल 719 अंक प्राप्त हुए, जबकि हमसे पीछे मेघालय और अरुणाचल प्रदेश ही हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं दुनिया जगत पर। कनाडा ने चीन को 3 कनाडाई खनन कंपनी में अपनी हिस्सेदारी तुरंत बेचने के आदेश दिए हैं। कनाडा ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर बढ़ती चिंता के बीच ये फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक सिनोमाइन हांगकांग रेयर मेटल्स रिसोर्सेज कंपनी लिमिटेड, चिंगयांग लिथियम इंटरनेशनल लिमिटेड, जैंग माइनिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड को पावर मेटल्स कॉर्पोरेशन, लिथियम चिली इनकॉर्पोरेटेड और अल्ट्रा लिथियम इनकॉर्पोरेटिव में से चीनी कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी तुरंत बेचने को कहा गया है। इधर नॉर्थ कोरिया से लगातार मिसाइल दागने की खबर सामने आ रही है। ऐसे में भारत ने इस पर चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाते हुए भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने कहा है कि उत्तर कोरिया में किए जा रहे ये परीक्षण सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। ऐसे में भारत सहित और कई देशों
की शांति पर असर पड़ सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं खेल जगत पर। आज क्रिकेट के भगवान विराट कोहली का जन्मदिन है। विराट कोहली मौजूदा समय के सबसे मशहूर क्रिकेटरों में से एक है। दुनिया भर में उनकी फैन फॉलोइंग किसी से छिपी नहीं है। विराट कोहली यानी आज 5 नवंबर को 34 साल के हो गए हैं। इधर खबरों में आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं बॉलीवुड जगत पर। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा की घर वापसी हुई है। 3 साल बाद प्रियंका चोपड़ा भारत आई हैं। 2018 में अमेरिकी सिंगर निक जोनस से शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा अमेरिका में ही रह रही थी। प्रियंका चोपड़ा जब भारत आई तो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। हालांकि प्रियंका से ज्यादा इन दिनों विदेश से आए उनके बॉडीगार्ड चर्चा में बने हुए हैं। प्रियंका के बॉडीगार्ड के तेवर को देखकर लोग उसे सुपरस्टार कहने लगे हैं। गौरतलब है कि फिलहाल एक्ट्रेस मुंबई में अपना टाइम स्पेंड कर रही है। अमेरिका से उनके एक बॉडीगार्ड भी साथ आया है जिसकी लोग खूब जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसी के साथ आज के समाचार यहाँ पे समाप्त हुए। धन्यवाद।